नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट की, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किस हद तक अमेंड कर सकती है। ये जजमेंट एक मठाधीश के प्रॉपर्टी राइट्स से शुरू हुआ, लेकिन संविधान के मूल सिद्धांतों तक पहुंच गया। कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन दिया जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोला जाता है। इस डॉक्ट्रिन ने पार्लियामेंट की पावर को लिमिट किया, यानी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कभी बदले नहीं जा सकते। ये केस लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि इसने डेमोक्रेसी के फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया। आज भी हर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज में इस डॉक्ट्रिन का रेफरेंस लिया जाता है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है, आर्गुमेंट्स क्या हैं और इम्पैक्ट क्या पड़ा। इंडिपेंडेंस के बाद जमींदारी सिस्टम एंड करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। सरकार ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अमेंडमेंट्स किए थे, जैसे कि फर्स्ट, फोर्थ और 17th। लेकिन लैंड ओनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में जाके फंडामेंटल राइट्स के हवाला दिया। जुडिशरी ने उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया। पार्लियामेंट ने फिर और अमेंडमेंट्स किए। पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच पावर का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। 24th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 368 को मॉडिफाई किया, जिसमें पार्लियामेंट को अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर दी गई। सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी हटा सकता है। इसी टेंशन के बीच आया केशवानंद भारती केस, और ये डिसाइड करना जरूरी था कि संविधान का कौन सा हिस्सा परमानेंट है। केशवानंद भारती जी केरला के एडनीर मठ के हेड थे। केरला सरकार उनकी लैंड को लैंड रिफॉर्म लॉज के तहत एक्वायर कर रही थी। उन्होंने आर्टिकल 26 रिलीजियस फ्रीडम के यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। उनका कहना था कि उनकी धार्मिक राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स वायलेट हो रहे हैं। पिटीशन में इनडायरेक्टली 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया। बात सिर्फ लैंड तक सीमित नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट पावर्स तक चली गई। इस पिटीशन का कोर था, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट बदल सकता है और क्या उसके पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की एब्सोल्यूट पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रेफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बड़े सवाल थे जो डिसाइड करना जरूरी था। क्या पार्लियामेंट आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट बदल सकती है? क्या फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है? क्या अमेंडमेंट भी एक लॉ है जिसमें आर्टिकल 13 के तहत टेस्ट किया जा सकता है? क्या पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड होनी चाहिए या उस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? ये क्वेश्चन पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और संविधान के प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस ढूंढने वाला था। कोर्ट ने डिसाइड करना था कि संविधान परमानेंट है या फ्लेक्सिबल। जजमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं था, बल्कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज तक था। इसलिए इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को देखने के लिए एक 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई। ये भारत की जुडिशियल हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेंच थी। केस की हियरिंग 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक चली। आर्गुमेंट बहुत डिटेल थे, हर पार्टी ने अपने व्यू पॉइंट रखे। रिकॉर्ड 6000 पेजेस का बना। इतना कॉम्प्रेसिव हियरिंग आज तक नहीं हुआ था। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल नीरन डे ने आर्गू किया। पटिशनर की तरफ से नानी पालकीवाला और फली नरीमन जैसे स्टॉलवर्ड्स थे। जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था और 24 अप्रैल 1973 को एक हिस्टोरिक जजमेंट आई। डिसीजन ने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को नई डायरेक्शन में ले जाया गया। जजेस का डिसीजन स्प्लिट था। 7 जजेस ने पार्लियामेंट की पावर को लिमिट किया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकता। 6 जजेस डिसेंट में थे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जस्टिस HR खन्ना का सिंगल वोट मेजोरिटी के फेवर में गया। उनके वोट ने डेमोक्रेसी को बचाया और कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को प्रोटेक्ट किया। ये डिसीजन में एक नया डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश किया गया। इसी को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया। इस डॉक्ट्रिन ने इंश्योर किया कि कोई भी रूलिंग पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आइडेंटिटी को नहीं मिटा सकता। ये जजमेंट जुडिशियल इंडिपेंडेंस का सबूत था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ असेंशियल फीचर्स कभी बदले नहीं जा सकते, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी। ये एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, मतलब कि आत्मा। पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करे, लेकिन इन फीचर्स को वॉयलेट नहीं कर सकता। जजमेंट के तुरंत बाद पॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी सरकार ने जुडिशरी के सीनियरिटी सिस्टम को तोड़ दिया। जस्टिस AN रे, जो डिसेंटिंग जज थे, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर डायरेक्ट अटैक माना गया। 1975 में इमरजेंसी लगी, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए।
42nd अमेंडमेंट लाया गया जिसमें पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देने की कोशिश हुई। इस अमेंडमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास भी किया गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में मिनर्वा मिल केस में फिर से पार्लियामेंट की पावर को लिमिट किया। इससे जुडिशरी की अथॉरिटी रीअफर्म हुई। केशवानंद भारती केस हर यूपीएससी एस्पिरेंट को समझना जरूरी है। इस केस ने इंडियन डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन को सिक्योर किया। मेंस के पेपर 2 में पॉलिटी के क्वेश्चंस में ये रेफरेंस देना यूजफुल होता है। एस्से और एथिक्स पेपर में भी आप इस डॉक्ट्रिन का कोट कर सकते हैं। इंटरव्यू में जुडिशियल एक्टिविज्म और सेपरेशन ऑफ पावर के टॉपिक पे ये केस बहुत हेल्पफुल होगा। ये एक आइडियल एग्जांपल है कि कैसे जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया। इस केस ने एक मठाधीश को कॉन्स्टिट्यूशनल हीरो बना दिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आज भी लिविंग डॉक्ट्रिन है, इसे हमारी डेमोक्रेसी के स्पाइन कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए इस पूरे केस को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। केस ये था कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस था। बेंच जो थी वो 13 जजेस की सबसे बड़ी बेंच आज तक की। इसका जो टाइम था वो 68 दिनों तक सुनवाई चली थी। इसका आउटकम ये था कि ये 7-6 की मेजोरिटी से जजमेंट दिया गया था। इसका मेन पॉइंट ये था कि पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है और इसकी डॉक्ट्रिन ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर एसेंशियल फीचर्स को छू नहीं सकता, वो अनटचेबल है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये पड़ा कि उसके बाद इमरजेंसी, 42nd अमेंडमेंट और मिनर्वा मिल्स जैसी चीज़ें हुई। करंट में यूज़ ये है कि आर्टिकल 370 और सीए जैसे लॉज को भी टेस्ट करने में इसका यूज़ होता है। यूपीएससी के लिए मस्ट प्रिपेयर टॉपिक है, पॉलिटी और एथिक्स के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और अपना कमेंट नीचे लिख कर सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रेटजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में 2 तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।